लखनऊ में फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद के आम बागवान इन दिनों बेहद चिंतित हैं। चिंता की वजह यह है कि इस बार जनवरी के महीने में ही आम के पेड़ों में बौर आ चुके हैं। इन बौरों को देखकर बागवान परेशान हैं कि समय से पहले आ चुके बौर से आम की पैदावार काफी कम रहेगी। हालांकि पद्म श्री हाजी कलीमुल्ला ने बागवानों से चिंता न करने की बात कही है। हाजी साहब का कहना है कि जो किसान भाई इस बात से परेशान है कि समय से पहले आम के पेड़ों में बौर आ जाने से आम की पैदावार कम हो जाएगी, या महज एक कोरी अफवाह है। पद्म श्री हाजी साहब का कहना है कि 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब आम के पेड़ों में जनवरी के महीने में बौर आए हैं। पेड़ में बौर आना शुभ संकेत है। इससे आम की पैदावार कम नहीं होगी बल्कि पैदावार अधिक होगी। इसके अलावा भी आम की फसल को लेकर हाजी साहब ने कई अहम जानकारियों को हमारे संवाददाता से साझा किया। अस्सी वर्ष के बुजुर्ग हाजी कलीमुल्ला साहब खाटी मलिहाबादी हैं। इस उम्र तक आने से पहले हाजी साहब ने एक ही पेड़ में आमों की कई नस्ल इजाद कर सबको हैरान कर दिया, या यूं कह लीजिए कि आम की नई नई नस्ल को इजाद करना हाजी साहब का एक जुनून भी है और शौक भी। इनके इसी हुनर के चलते इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ना जाने कितने सम्मान से हाजी साहब नवाजे जा चुके हैं। मलिहाबाद स्थित हाजी साहब के घर का एक कमरा इसी बात का गवाह है कि उन्हें कितने सम्मान से नवाजा गया और किन किन महान लोगों ने इनको सम्मानित किया। हाजी साहब के बारे में बहुत जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ जिस मुद्दे को लेकर जिक्र किया जा रहा है, हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मुद्दा था आम के पेड़ों में समय से पहले बौर आने का। जनवरी में पेड़ों में बौर आने को हाजी साहब बहुत अच्छा मानते हैं। पद्म श्री कलीमुल्ला बताते हैं कि वह 80 वर्ष के हैं। तकरीबन 20 साल के जब वह रहे होंगे तब इसी समय आम के पेड़ों में बौर आते थे तो किसान भाई काफी खुश हो जाते थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि जनवरी के महीने में बौर आने से आम की पैदावार बहुत अच्छी होती थी और आम भी अच्छा बैठता था। वह कहते हैं कि 60 साल बाद फिर से पेड़ में इस समय बौर आना किसानों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस साल बहुत अच्छा बैठेगा। अब मजीद कोई मौसमी बात आ जाए अलग सी बात है, लेकिन जो ये इस वक्त बौर निकल रहा है, जो निकल के खिल रहा है, वो तो ठंडक से ओस से जल सकता है, लेकिन जो अब इतना 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 निकल के आया है, खिल नहीं रहा है और निकल रहा है, वो बहुत कामयाब होगा बौर। हाजी साहब ने किसान भाइयों से अपील की है कि वह बिल्कुल परेशान ना हो। इस बार आम की फसल खूब होगी। पद्म श्री कलीमुल्ला साहब ने हमारे संवाददाता को बताया कि बौर जब इसी महीने में आता है तभी आम की फसल खूब बैठती है। साथ में इन्होंने यह भी बताया कि किसी प्राकृतिक आपदा को छोड़ दिया जाए तो पेड़ों में बौर आना बागवानों के लिए अच्छा संकेत है। हम अपने किसान भाई, आप मत परेशान हो, ये मौसम बहुत अच्छा आम को मिल रहा है। ऐसा कितने सालों बाद हुआ है? ये हम आपको कम से कम 60 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस वक्त में जो बौर 10 जनवरी से निकला करता था और पूरी जनवरी भर में निकल आता था, उनमें आम बहुत अच्छा बैठता था। आम की पैदावार को नुकसान कैसे पहुंच रहा, इसका भी हाजी साहब ने जिक्र किया। पद्म श्री हाजी साहब बताते हैं कि आम के पेड़ जरूरत से ज्यादा घने हो चुके हैं। घने होने की वजह से जो हवा, धूप और ओस पेड़ों को मिलती थी वह नहीं मिल पा रही है। साथ ही जहरीली दवाओं के छिड़काव से न सिर्फ आम का स्वाद खराब हो रहा बल्कि वह जहरीला भी होता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के बारे में इन्होंने हुक्मरानों से दरख्वास्त भी की, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। हाजी साहब का कहना है कि आम की पैदावार को बढ़ाना है तो सरकार को एक कानून बनाना होगा। कानून के तहत बड़े पेड़ों को काटना होगा और पेड़ ऐसे लगाए कि वह जमीन में लगे, ना कि आपस में लगे। ऐसा करने से पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा, धूप और ओस मिलेगी और पैदावार बहुत अच्छी होगी। साथ ही आम को भी जहरीला होने से बचाया जा सकेगा। कि बाग हमारे जो हैं वो आपस में जरूरत से ज्यादा घने हो गए हैं। जो हवा और धूप और ओस मिला करती है जमीन को
और हवा पेड़ों को, धूप पेड़ों को वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, फसलें हमारी जो ख़राब हो रही हैं। उसका वजह ये मैंने बहुत गवर्नमेंट से कहा कि लोग जो भी आते हैं गवर्नमेंट के अफसरान से कि इसका एक कानून बना दीजिए कि पेड़ ज़मीन में लगे और आपस में न लगे, तो ये जहरीली दवाओं से जो आम ख़राब हो रहा है वो उसकी बचत हो जाएगी। हाजी साहब एक वह शख्स हैं जिन्होंने अपने हुनर से मलिहाबाद को खास पहचान दिलाई। इनके तैयार किए गए रसीले आमों के स्वाद को क्या आम और क्या खास सभी ने चखा और सराहा भी। उम्र के इस पड़ाव में भी हाजी साहब आम की नई नई नस्ल इजाद करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि हाजी साहब को मलाल भी है। मलाल इस बात का है कि आम की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने हुक्मरानों से कानून बनाने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी बातों को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। यह जरूर रहा कि लोग आते रहें और रसीले आम का स्वाद लेते रहें, लेकिन कानून बनाने के बारे में आंख मूंदे रहें। अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज, लखनऊ।